नमस्कार सभी को। आज अपना टॉपिक होगा गोचर। ज्योतिषी का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके ऊपर अपनी ज्योतिषी इसी पे ही चलती है। 90% अगर आप गोचर के ऊपर से चलते हैं, अगर आप पूरी ज्योतिषी गोचर के ऊपर से निकालते हैं, तो ये मान के चलिए इसके ऊपर एक किताब एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है रघुनंद नाड़ी। आप इसके अंदर टाइम भी निकाल सकते हैं, गणनाएं पूरी कर सकते हैं, आपके साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, आप इसकी गणना गोचर के अनुरूप कर सकते हैं। अपन वैदिक के सिद्धांतों पे चलते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे हैं अपन, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी गोचर का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है, रोल ये बहुत अच्छा करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर अपन अपनी महादशा और गोचर, इन दोनों के अंदर अगर कोई प्लेनेट अपने को जो मिलने वाला है, अगर दोनों महादशा में भी महादशा के अंदर भी वो उपस्थित हो और गोचर में भी उपस्थित हो, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर महादशा में नहीं है और गोचर के अंदर वो कुछ आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ सिनेरियोस दिखेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो हो जाएगा। आपको संभावनाएं मिलती जाएगी लेकिन वो होने में बहुत टाइम लगाएगा। ऐसे के अंदर ही अगर अपन देखते हैं कि महादशा है लेकिन गोचर नहीं है, तो वो फलित ही नहीं होगी वो चीज़ें। अब इसके अंदर अपन आते हैं गोचर के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो गोचर जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गौ और चर। जिस प्रकार गाय जिस भूमि पे चलती है, जिस भूमि पे घूमती है, उस भूमि की काया पलट करती है, क्योंकि अपने पाँव से वो जमीन भी खोदती है, खाद भी देती है, उस जमीन की काया पलट करती जाती है। जैसे पुरानी घास खाती जाती है, नई घास उगने की तैयारी होने लग जाती है। इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर भी जब भी गोचर आते हैं किसी भी प्लैनेट्स का, अपने भावों के ऊपर से जाते हैं, तो अपने कुछ चीज़ें कटती है और कुछ नई चीज़ें आने की तैयारी होने लगती है। तो ये इसका एक सिंपल सा उदाहरण है गोचर का। गोचर के ऊपर एक पूरी संहिता चलती है जिसका नाम है रघुनंद नाड़ी। रघुनंद नाड़ी ज्योतिषी आपकी पूरी गोचर के ऊपर समर्पित है। अगर अपन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर गोचर की बात करेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर अपन गोचर देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक की फैक्टर बनता है आपकी प्रिडिक्शन के अंदर। अगर अपन देखें कि अपने गोचर के अंदर जैसे कुछ प्लैनेट्स होते हैं, जिस भाव के अंदर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक एक प्लैनेट मूवमेंट करता है, उसी तरह इनके अंदर 30 डिग्री के अंदर 8 कक्षाओं के अंदर इनका विभाजन किया हुआ है। 8 कक्षाओं में हर एक कक्षा एक देवता को अधिपत्य दी हुई है। उस कक्षा के अंदर जब जब वो प्लैनेट उस कक्षा में होंगे, उस कक्षा के निवारण, उस कक्षा के अनुरूप ही वो अपने फल देंगे। जैसे इस कक्षा के अंदर प्लैनेट्स इस हिसाब से बांटे गए हैं जिस प्लैनेट की मूवमेंट सबसे धीरे है। जैसे कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 कला तक जो कक्षा दी गई है, वो कक्षा दी हुई है शनि देवता को। उसकी अगली कक्षा बृहस्पति देवता को, उसकी अगली कक्षा मंगल देवता को, उसकी अगली कक्षा सूर्य देवता को, उसकी अगली कक्षा शुक्र देवता, फिर बुध देवता और फिर चंद्र देवता, और आखिरी कक्षा दी हुई है लगन को। ऐसे में ये 8 कक्षाओं में विभाजन किया हुआ है एक भाव को। जो डिग्रियां होती है 30 डिग्री के अंदर जब जब प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री पे आके अपना काम स्टार्ट करते हैं और 1 डिग्री तक अपना काम खत्म करते हैं। ऐसे के अंदर जैसे सूर्य देवता और मंगल देवता जब 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक वो आते हैं, अपना पूरा जो इनको इम्पैक्ट डालना होता है अपनी लाइफ के अंदर, जो गोचर के अंदर इनका इम्पैक्ट आना होता है, वो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के अंदर ये अपना इम्पैक्ट डाल के चले जाते हैं। फिर आगे ये 20 डिग्री के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में डालते हैं। ऐसे में अगर बृहस्पति देव और शुक्र देव अपने इम्पैक्ट जब डालते हैं, वो डालते हैं 11 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच के अंदर ये अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे ही शनि देवता 21 डिग्री से स्टार्ट 20 डिग्री के बाद से 30 डिग्री के बीच में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। बुध देवता, राहु देवता, केतु देवता, चंद्रमा देवता, ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आने के साथ ही स्टार्ट होते हैं और अपनी अंतिम कड़ी तक वो पूरे इम्पैक्ट अपने डालते जाते हैं। इनका कोई नहीं होता कि इतने डिग्री तक ही अपने को डालना है, ये अपनी पूरे इम्पैक्ट 0 डिग्री से ही स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे के अंदर जैसे कि अपन मान के चलते हैं, अपन सबसे पहले देवों के गुरुदेव अपन बृहस्पति देव को अगर मान के चलें कि बृहस्पति देव अपने गोचर के अंदर क्या इम्पैक्ट लाते हैं। जैसे बृहस्पति देव जब भी किसी भी प्लेनेट के ऊपर से गोचर करते हैं, तो उस भाव के अंदर अपनी लगन कुंडली के जिस भाव के अंदर से गोचर के ऊपर से इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उसके अंदर भाव नाश। जैसे बृहस्पति देव का काम है जिस भाव में होते हैं उस भाव के नाश करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है भाव नाशयंती। अगर बृहस्पति देव सूर्य देवता के ऊपर से गोचर करें और सूर्य देवता पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो, तो बृहस्पति देव
उनके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करेंगे, उसके पिता के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ समस्या आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, आपके मान सम्मान के अंदर दिक्कत आएगी। ये कुछ प्रॉब्लम्स इनके अंदर देते हैं पिता को, ये भारी होते हैं अपने पिता के। पिता का मतलब ये नहीं सूर्य देवता के पिता के भी कारक हैं, आपके सूर्य देवता पिता के कारक हैं, आपके ससुर जी के कारक होते हैं सूर्य देवता अपने लगन के अंदर। अब अपन आते हैं चंद्रमा देवता के ऊपर। बृहस्पति देव और चंद्रमा देवता की शत्रुता भी मानी गई है, कुछ कथाएं भी ऐसी है जिसके अंदर बृहस्पति देव चंद्रमा देवता से शत्रु भी कहे गए हैं। जब भी बृहस्पति देव चंद्रमा देवता के ऊपर से गोचर करते हैं और चंद्रमा देवता 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12वें भाव में हो, तो आपकी माता के ऊपर संकट आते हैं, माता से आपको कुछ दिक्कत होती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, आपके मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही शनि देवता भी जब भी सूर्य देवता के ऊपर से गोचर करें, सूर्य देवता अगर दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो आपका स्थान परिवर्तन होने को देखा गया है। आपके पत्नी से विवाद, तलाक के योग, कुछ ऐसे योग बताए गए हैं गोचर के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार अपन इसके बारे में और चीज़ें डिस्कस करेंगे गोचर के आगे। अगली बार से अपन नक्षत्रों के ऊपर आएंगे, जैसे 27 नक्षत्र हैं, अपन 28 नक्षत्र इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी ऐड करेंगे और इनके बारे में पूरी कहानियाँ देख के अपन इनके नक्षत्रों में क्या क्या होता है और ये आपकी लगन कुंडली में कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, इसके ऊपर अपन अब नक्षत्रों के अंदर चलेंगे। ठीक है, गोचर के अंदर अगर किसी को कुछ भी जानना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, ताकि अपन इसके अंदर आगे का विवरण कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।